सतगुरु महाराज की जय। इनो धोखा कैसा अरस का, जिन सूरतें खिलावे असल। खिलाए के खेचे आप में, तब तो असलई में नकल, तब तो असलई में नकल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथी जी, इस ब्रह्म मुहूर्त के सुंदर बेला में हमें श्री राज जी महाराज ने इतना सुंदर अवसर प्रदान की। श्रृंगार ग्रंथ का 21 प्रकरण का 90 चौपाई में कहा कि इनो धोखा कैसा अरस का। हमें जाति स्मरण के भी उस दर्जा में पहुंचाए हुए हैं कि जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा आनंद का स्वभाव है, वो हमारे से दूर कैसे हो सकता है। हमारा स्वरूप ही आनंद है, स्वरूप ही चिद्घन स्वरूप है। इस तरह से आत्मा को अपने में होना या परमात्मा के नजदीक होना या परमात्मा का स्वरूप में होना, जिस तरह से संसार में उसी चीज को बहुत दूर से, बहुत ही अपरोक्ष रूप से, किसी मीडिया से, किसी माध्यम से उस चीज को प्राप्त करने के लिए तमाम साधनाएं लगा हुआ है, तो कोई परमात्मा तक पहुंचने के लिए देवी देवताओं के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं, कोई कर्मकांड के माध्यम से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं। अनंत अनंत माध्यम से खोज की प्रक्रिया चालू है और ये अनंत काल से चल रहा है। श्री जी कह रहे हैं, हे ब्रह्मात्माओं, बड़ी बनाई इनकी जिन इसके 14 तबक। हे परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं, जिस तरह से जीव सपना के ब्रह्मांड में ईश्वर ढूंढ रहा है, क्या आप भी उसी तरह से ढूंढ रहे हो? आप अपने जाति स्मरण करो। आपकी बड़ाइयां, आपकी महिमा शास्त्रों में भरमार गाया है। ब्रह्मात्माओं की जो प्रेम है, जो इश्क है, वो प्रेम को स्पष्टीकरण का ही रिजल्ट है 14 लोक। ये सृष्टि है, हे ब्रह्मात्माओं, ये सृष्टि आपका ही प्रेम की व्याख्या है। और सृष्टि से आप कैसे प्रेम में पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं? प्रेम से तो सृष्टि बनी है, अब सृष्टि से आप प्रेम को कैसे? दुनिया वालों को बताओ, सृष्टि के अंदर से आप प्रेम तक नहीं पहुंच पाओगे। प्रेम स्वरूप परमात्मा का, प्रेम स्वरूप परमात्मा का झनकार, उनके अंदर की जो बातें हैं, वो तारतम्य में परमात्मा ने ही अपनी बात तारतम्य ज्ञान में लाके रख दी है। हे ब्रह्मात्माओं, आपके प्रेम के कारण सृष्टि 14 लोक बनी हुई है।
और जब तक सृष्टि के जो जीव, ईश्वर, जो एक पांच तत्व जो संसार बना हो ना, वेद शास्त्र उपनिषद में सृष्टि की बात की है, वहाँ पर कर्म संचालन कर रहा है। जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा करके कर्म का जाल रख दिया है। लेकिन उस सृष्टि के अंदर मोक्ष की बातें हैं, अखंड मुक्ति, अखंड आनंद चर्चा है। वो चीज कर्म से निकलने के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म और फंसाता जाता है, ऐसा चक्कर है। और उसको जला करके, उसको उस कर्म का प्रभाव को कम करके या जला करके, ऐसा ज्ञान है सृष्टि में, वो जलेगा कैसे जब तक सृष्टि का महाकारण मालूम न हो। इसलिए हे ब्रह्मात्मा, सृष्टि का महाकारण आप हो। आपके ज्ञान से कर्म जलाए पाक किए। हे ब्रह्मात्माओं, आपके विषय में जब सृष्टि जानेगी, आपके धाम, आपका महल, आपका मंदिर, आपका परम धाम, आपका मूल स्वरूप, आनंद स्वरूप राजी महाराज जब सृष्टि जानेगी, सृष्टि छोटी है, वो छोटी छोटी चींटियों के लिए एक बछड़ा के खोर के जो छाप में गड्ढा में पानी जैसे चींटियों के लिए मुश्किल है तैरना, पार होना, ऐसे जीवों की बुद्धि के लिए संसार कर्म के विषय में जानना, ज्ञान के विषय में जानना, सृष्टि के विषय में जानना, उसको मन को मुश्किल है। ब्रह्मात्मा, आपके लिए तो परम धाम का सागर का ज्ञान आया है। उसके सामने संसार कितनी बड़ी है। संसार में कर्म क्या बांध सकता है। आपके प्रेम के ज्वाला में कर्म भस्म हो जाता है। उसे न अभी तक कोई पार पाया है, बस चल रहा है, चल रहा है। और संसार से निकल गए, कर्म हम शुद्ध हो गए करके कर्म से मुक्ति होने के एक भान हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा चक्कर है, गहनो कर्मणो गति। ऐसे कर्म को जलाने वाला एक ही हथियार है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय में, प्रेम के विषय में जानना। तो ऐसा महाकारण का ज्ञान, प्रेम उदय हुआ है। कर्म जलाए, पाक किए, पवित्र करके तीन सबों पहुंचाया कर सबको परमात्मा के पास पहुंचाने का, सच्चिदानंद में जुड़ाने का ताकत हे ब्रह्म सृष्टि आपके प्रेम में है। दुनी नाम सुनत नरक छूटत, ऐसा स्वरूप आपका है। तो कहा 90 नंबर चौपाई में, इनो धोखा कैसा रसका। इसलिए आप वापस आइए हे ब्रह्मात्माओं, हे सुरता। आप अच्छी तरह से ध्यान चितौनी में देखना, आपके अंदर में ऐसा खजाना है। तो उसमें कोई परमात्मा के विषय, परम धाम के विषय में, अपने परात्मा के विषय में, अपने मूल मिलाव के विषय में, अपने धाम के विषय में, 25 परम धाम के विषय में, सत के विषय में, उस आनंद के विषय में कोई धोखा शंका नहीं है आपके अंदर। स्पष्ट मुझे दिखाई दे रहा है। श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है, तारतम कह रहा है, इन्हों धोखा कैसा आ सका। इनके अंदर परमधाम के विषय में कैसे शंका हो सकती। निशंकता हमारे अंदर है। ये सुंदर साथ जी, तारतम बानी की चित होने से हम अपने जाति स्वर में चले जाएं कि हमारे अंतस्करण में परम धाम का आनंद प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इतना कॉन्फिडेंस है। हीरा को किससे प्रमाण करेंगे कि इसके अंदर प्रकाशित है।
ये प्रकाश है, उसका अपना स्वभाव है। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं का परम धाम उनका स्वभाव है, वो सत्य है, वो चिद है। इनो धोखा कैसा रह सका। श्रीखंड में जो सुगंध है उसका स्वभाव है। ब्रह्मात्माओं, आप परम धाम जाने की प्रयास कर रहे हो, सत होने की प्रयास कर रहे हो, चिद होने की प्रयास कर रहे हो। आप सत ही हो, प्रयास किस चीज की? आप आनंद ही हो, प्रयास किस चीज की? कोशिश करो जो आनंद नहीं है उसको अपनाया है, उसको छोड़ने की प्रयास, वो छिलका निकाल दो। ये सुरता, आपने प्रकृति का जो एक खजाना है वो उसको धारण कर रखे हैं, इसलिए आपने अपने आप को मन के विजन से देख रहे हो, बुद्धि के विजन से देख रहे हो, गुण अंग इंद्रियों के विजन से देख रहे हो। गुण अंग इंद्रिय आपके होने से चल रहा है। गुण अंग इंद्रिय एक प्रकृति का, गुण अंग इंद्रिय प्रकृति का एक हथियार है। वो परमात्मा का ही है, अपरा प्रकृति है वो। इस फर्मा में लेकर के आपको ये फर्मा रूपी चश्मा पहना के आपको असजड़ दुख दिखाने का एक व्यवस्था है। देख लिया ना वो, अब चश्मा उतार दो, चश्मा उतार दो। अब वास्तविक विजन से देखो, आप परात्म में हो, ब्रह्मधाम में हो। तारतम्य ने वो जो एक वो एक पर्दा डाला था, वो हटा दिया। इनो धोखा कैसा रह सका, जिन सूरतें खिलावे असल। जिन सूरतें खिलावे असल, उस परातम स्वरूप में धनी ने थोड़ा सा पर्दा रूपी, चश्मा रूपी पर्दा पहना करके दिखाया है। अवतारतम द्वारा आप इस ज्ञान को, जिस ज्ञान जाति स्मरण कराता है कि तुम ब्रह्मात्मा ब्रह्मधाम में ब्रह्म के पास बैठे हैं, सूरत के राखे मूल मिलाए माए, खिलाए के खींचे आप हमें। अब आपको दिया गया चश्मा तारतम का, उसे देखो और अनुभव करो कि अब खिलाए के खींचे आप हमें, अब अपना स्वरूप में पहुंचा दिए। तब तो असलई में नकल, असलई में नकल, परम धाम में ही परामर्शी का एक नकल संसार का अनुभव करा है। जैसे सो करके सपना में गए, जग गए, बस उतना ही। जगने के बाद अपरम अपार प्रकाश है कमरा में, जगने के बाद अपरम अपार सामग्रियां हैं। इसी तरह आप जैसे जगने के पश्चात श्रीराज जी महाराज का जोश, अंग संग, उनके दिल, परम धाम का वर्णन, जो सब सच्चिदानंद की व्याख्या है, उस स्वरूप है, अश्वलीला द्वैत है, वायद्वैत है, अद्वैत है। इस तरह से अपने ध्यान, अपने चिंतन को
श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा हृदय में भरना होता है। नकले असले जुदागी, एक जरा है आड़ा पट 91 चौपाई। इस तरह से तारतम्य समझ को साधना में, चिंतन में जब आगे बढ़ते जाएं, महामति प्राण जी हृदय स्पष्ट देख रहा है कि बस दृष्टांत तक अपना लिमिटेशन है। सपना वाला दृष्टांत एकदम एप्रोप्रिएट है। हमारी जो परमात्मा ने जो एक सपना दिया हुआ है एकदम एप्रोप्रिएट है। किस विषय में? जब तक सपना देखते हैं जागृत का ज्ञान नहीं होता। जब जग जाते हैं सपना का कुछ नहीं रहता, लेकिन अनुभूति जरूर होती है। ये चीज जीवों के ऊपर परमात्मा ने मेहर करके दिया हुआ है। हजारों शास्त्र पढ़े न पढ़े, हजारों वेदों का सुक्ति पढ़े न पढ़े, अगर अंतर जीव ने तारतम द्वारा बार बार इस चीज को ख्याल रखें कि तुम जो सपना देखते हो ना, जब तक सपना देखते हो जागृत का ही रिफ्लेक्शन देखते हो, और जैसे सपना से जग जाते हो, जागृत में आ जाते हो, सपना नहीं रहता है। एग्जैक्टली अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं, उस स्टेज में ब्रह्मात्माओं को फरामोशी डाल करके उस धनी ने पर्दा, हुकुम के पर्दा में ये संसार दिखाया है। बस इतना समझो। जो चीज शहूर में संसार में नहीं है, संसार में घटना है, संसार के जीवों के बुद्धि में घटना है, ज्ञान है कि संसार सपना है, ये दिया हुआ है। लेकिन मैक्रोकॉस्म में, सृष्टि के महाकारण में ये सपना किसकी है, कौन देख रहा है, वो चीज का शहूर नहीं है। तारतम्य और शहूर है कहा कि अक्षर ब्रह्म के परामर्शी में ये संसार चल रहा है, उसको दिखाने के लिए ब्रह्मात्मा को, सुरता को भेजा है। तो हे ब्रह्मात्मा, तुम सुरता रूप से खेल देख रहे हो, तुम जग जाओ। वो तुम्हारा अस्तित्व निराकार नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व निराकार नहीं है, शुद्ध साकार और अनंत लीला का भंडार है, आनंद का भंडार है। इसीलिए खिलाए के खींचे आप हमें। अब अनुभव करो कि धनी ने खिलाए यानी बुलाए, उसके बाद खींचे। तारतम बानी का रस का आनंद लेना ही खींचे जाना है। अब तारतम में तो अब परमधाम ही परमधाम है। जगने के बाद सपना है नहीं। तो इसीलिए यही खासियत है तारतम की कि दृष्टांता का सपना जब तक देखेंगे जागृत नहीं रहता है, जागृत होने के बाद सपना नहीं रहता है। ये दृष्टांत का अपना लिमिटेशन है। लेकिन तारतम ऐसा रहस्य है कि हमें परमधाम भी देख रहे हैं और सपना का संसार भी दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ देख। जबकि अक्षर ब्रह्म का भी यही घटना चल रही है। अक्षर ब्रह्म जागृत बुद्धि असराफिल शोर फूंक रहे हैं, परमधाम वर्णन कर रहे हैं और परमधाम में विचर रहे हैं, और एक वृत्ति से संसार टिका हुआ है और राज्य का हुक्म से। और अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में यही लीला चल रही है। और गजब की बात तो यह है
कि अनंत अनंत समय और आगे होने वाला है संसार के हिसाब से, लेकिन सब जीवों का यही थीम रहेगा। इवन सृष्टि का क्षर पुरुष का भी यही उपदेश रहेगा कि मैं संसार भी देख रहा हूँ और मैं मेरा मूल स्वरूप मेरी परात्मा अक्षर ब्रह्म भी देख रहा हूँ और अक्षय ब्रह्म का महाकारण भी देख रहा हूँ। नारायण भी अंत में यही बोलेगा। उससे तो कितने सौभाग्यशाली है कि आज हम इसी वजूद में, इसी वृत्ति में, यहीं इसी चिंतन में ब्रह्मानंद रस को पी रहे हैं, जो हजारों ऋषि महर्षियों ने तपस्या के बल पर कितने समय गुजारे, लेकिन शहुर नहीं मिला जो शहुर तारतम्य ने ले आया, जो तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक चिंतन तारतम्य ने ले आया और सपना का ब्रह्मांड भी दिखा दिया और जागृत का अपना जो स्वरूप को भी परिचय दिया। तो कहें नकले असले जुदागी। नकल और असल अर्थात बिंब और प्रतिबिंब, अर्थात मूल स्वरूप मूल मिला हुआ और सुरता का स्वरूप कुछ क्षण का, कुछ सेकंड का। सुरता ने जो जीव धारण करके जो भी अनुभव देख रही है नकल, और जो मूल मिला में अपने परात्म स्वरूप है, जो ऐसे आसन में है सत से, आनंद से, अब उसके लिए गलैचा बोले, चंदवा बोले, तीन हार बोले, चबूतरा, तीसरी ऊपर, थंबा का हार, मंदिर का हार, ऐसे गोल हवेली, आगे चार, पीछे चौरस हवेली, फिर गोल हवेली, ऐसे पूरा रंगमहल परमधाम का चिंतन, ये तो लीला है। ये तो राजी महाराज का हृदय जैसे जैसे सोचता है, जैसे जैसे होता है वैसे ही स्वरूप बन जाता है। अभी 9 होम 10वें आकाश रंगमहल, वो कितने भौम हो जाता है राजी महाराज। अनंत फुआरे चांदनी में, वो कितने फुआरे बन जाते। राजी ने कृपा करके अच्छा हुआ कि हमारे इस दिल में उतना ही जमता है इसलिए रख दिए। 24 हांस का मॉल, कम से कम 24 तो समझ में आ जाता है, 24 घंटा बोले हैं, 24 हांस का मॉल, 24 फुहारे हैं, 24 कुएं हैं, 24 नहरें हैं। ऐसे 24 फुहारे परमधाम में कितने। वो पर्दा हटाने के लिए मेहनत कर, पर्दा हटे, अनंत अनंत स्वरूप में निकले असले, नकले असले जुदागी। तो वो जो असल परात्म परमधाम और ये संसार नकल 14 लोक अष्टावरण अनंत अनंत नारायण का ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें जुदागी में कितना कितना पर्दा है। ये बोले एक जरा है आड़ा पट, हुकुम का थोड़ा सा पर्दा है। उसी चीज को स्मरण कराने के लिए तो 24 घंटा का हमारा जागृत, 3 मिनट का सपना, 24 घंटा मेहनत करके 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, 24 घंटा में सपना का समय 3 मिनट मैक्सिमम, तो 23 घंटा 57 सेकंड जो है वो असल, और ये 3 मिनट नकल के बीच में क्या है?
3 मिनट का पर्दा, अज्ञान का पर्दा। ऐसे ही परम धाम का 23 घंटा 57 सेकंड अर्थात पूरा जागृत का समय 1 सेकंड का पर्दा ने ये खेल इतना लंबा कर दिया यहाँ के हिसाब से। लेकिन वो जगने के बाद कोई है ही नहीं। इसी तरह जागृत आत्मा की, इंद्रावती आत्मा कहती है, एक जरा है आड़ा पट। उसी को कुरान में, प्राणनाथ जी को कुरान का 1-2 वाक्य और दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है। उसने बोला कि, कुरान ने बोला कि खुदा शेर एक से नजदीक है, प्राण नली से भी नजदीक है। प्राणनाथ जी को तो ऐसा लगा, हाँ तो प्राण नली से भी नजदीक है। क्यों? ये प्राण, ये जो प्राण नली जो यहाँ पर, मृत्यु कहाँ पर टिका हुआ है? दबा दिया, हो गया मृत्यु। तो मृत्यु इतनी लंबी कहाँ है? तो ये नस प्राण नली से नजदीक। तो एक दृष्टांत देने के लिए क्या करके समझाएं कि परमात्मा कितने नजदीक है, परात्म कितने नजदीक में। सोया हुआ शरीर से सोया हुआ शरीर कितना दूर में है। सोया हुआ शरीर से जो शरीर में जो दिमाग है, सोया हुआ शरीर में जो मन है, उस मन में जो निंद्रा का आवरण आया है, निंद्रा का आवरण हटा दीजिए, सोया हुआ शरीर का मन कितना दूर है। ऐसे ही परात्म और परम धाम के आनंद है। उसको कुरान ने अपने ढंग से बताया कि शहरक से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक, तीन निपट है निकट, उससे भी निकट में निपट पक्का निश्चित है इंद्रावती आत्मा के। ये बात पक्की है जो मोहम्मद ने जो कहा है। वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी ने वेदांत में, शंकराचार्य जो वर्तमान वेदांत है, शंकराचार्यों ने ये बात कही है। हालांकि सभी को वो स्वीकार नहीं है, लेकिन प्राणनाथ जी ने कोट किए हैं कीर्तन ग्रंथ में कि ये उन्होंने संसार को देखा है। किस तरह से देखा संसार को कि ये आकाश का फूल है, फूल है ही नहीं, दिखता है। ये खरगोश का सिंह, संसार खरगोश का सिंह होता ही नहीं। कान है वो। ये मृगजल, मिराज वाटर, या पानी है ही नहीं। बोल के संसार में, संसार से दिल हटाने में बहुत सुंदर दृष्टांत है, लेकिन पानी तो कहीं है, ये व्याख्या नहीं है वर्तमान वेदांत में। तुम ब्रह्म हो बोलने के लिए ये उपाय रचे कि तुम ब्रह्म हो, अब्रह्म तुम नहीं हो, इसलिए तुम ब्रह्म रूप में हो जाओ। ये बहुत अच्छा, यहाँ तक चढ़ाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करने से बहुत आनंद आता है, अभ्यास साधना करने से। खरगोश का सिंह है ही नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन सिंह तो है। वो सिंह शब्द कहाँ से ले आया? इसलिए संसार सपना है, तो जागृत हो, जागृत परम धाम की बात कर रहे हैं। शेर से नजदीक, तीन निपट है निकट। वर्तमान वेदांत या शास्त्रों ने जो बताया है कि संसार को सपनावत हाथ में, वो तो सब अनुभव कर रहे हैं। इसलिए खाली हाथ आया जगत में, खाली हाथ जाएगा। कल एक मर गया, वो इतना दौड़ धूप करता था, आखिर लेके क्या गया, लेके तो कुछ नहीं गया, इतने परेशान रहा, ये गया वो क्या करके। तो रोज देखते हैं, सब मुख से स्वयं बोलते हैं, आज है कल नहीं है, रोज बोलते हैं। लेकिन दिमाग उतना सीरियस नहीं लेता है, और दिमाग सीरियस ले लिया तो ले लेने के लिए दिमाग तैयार होगा तो फिर हम मन डर जाता है। जब अत्यंत वैराग्य का जब घड़ी आती है तो एक बार मन घबरा जाता है कि ये माया का रूप है और इसको डर लगता है। नकले असले जुदागी एक जरा है आड़ा पट, कया शेरक से नजदीक, उसी को कुरान में ऐसा कहा। तीना निपट है निकट, उस परात्म स्वरूप इतना निकट है, इतना निकट है,
क्या बताऊं। श्रीखंड से खुशबू इतनी निकट है, उसी का स्वभाव है। सूर्य से किरण इतने नजदीक है, फिर भी सूर्य किरण बोलना पड़ता है। पानी का लहर इतना नजदीक है, पानी ही लहर है, लहर ही पानी है, लेकिन पानी का नहर बोलना पड़ता है। ब्रह्म आत्मा बोलना पड़ता है, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, बोलना पड़ता है। लेकिन ये परम धाम की लीला का लहर है, राज्य महाराज का सच्चिदानंद का लहर है। अपने आप को समझ में रखना है। तो कहा इन तीन निपट है निकट, इन सुपने देह माफक, हक के दिल में किया प्रवेश। 92 चौपाई। इस तरह से आइए सुंदर साथ जी, एक एक चौपाई अपने आप में दिव्य परम धाम के अंदर प्रवेश कराता है। बड़ी रांग में कितने कितने दरवाजा की बात होती है ना, चर्चनी की भाषा में। बड़ी रांग में जो महले हैं, एक साइड में ही 12,000 रंगमहल का एक दरवाजा, परम बड़ी रांग में जाकर के कितने दरवाजे। सुंदर सा जी, वो दरवाजा परम धाम में साक्षात दरवाजा है। लेकिन हम तो ये तारतम सागर का एक एक चौपाई, एक एक अक्षर दरवाजा है। ईकार ईकार उकार स्वर व्यंजन जितने भी तारतम महामती के मुखार में जो प्रकट हो रहा है ना, ये सब दरवाजा है ब्रह्मानंद रस पीने के लिए। एक एक शब्द जो है कटोरी है, आप पी लो, कहाँ से पीना होता है। बस इतना है कि मोतिया बिंदु जो नजर में लगा हुआ है उसको ऑपरेशन करना होगा। उस मोतिया बिंदु ने शरीर दिखाई दिया, मतलब माया का शरीर दिखाई दिया। उस मोतिया बिंदु में मन दिखाई दिया, मन का अनंत अनंत जो विस्तार है, ये बनते बाग विस्तरियो बगीचा दिखाई दिया संसार का है। काम क्रोध लोभ मोह का विस्तार दिखाई दिया, पद दिखाई दिया, प्रतिष्ठा दिखाई दिया, धन दिखाई दिया, पता नहीं क्या क्या दिखा करके इस चश्मा ने चारों ओर घुमा दिया। वापस देखा जाए तो सोई घड़ी सोई पल में तो ब्रह्मानंद रस का उमड़ता हुआ प्रेम, श्री राजी महाराज की मुस्कुराहट, श्री राजी महाराज का हृदय का धड़कन जिसमें प्रेमी प्रेम है, और उस धड़कन में मछली की तरह सागर में लहरों में आनंद लेने वाले ब्रह्मात्माएं एक सेकंड के लिए भूल गए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो कहते हैं अब धनी ने व्यवस्थित कर दिया ऐसे भूले हुए आत्मा को कि इन सुपने देह माफक, हक के दिल में किया प्रवेश। हे सदगुरु महाराज, आपके 40 वर्ष के तपस्या के बाद श्रीराज जी महाराज ने दर्शन दे करके आपको कहा कि इंद्रायण सुंदर भाई, मुझे जानते हो? नहीं, मैं तुम्हारा खाबंध हूँ, देखो तुम्हारी परातम। सब देखने के बाद धनी ने कहा मैं तुम्हारे अंदर आकार में आएगा बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर बैठता हूँ। तो सुंदर बाई के तह दिल में श्याम जी सत्ता में राज्य महाराज यहाँ के देह के माफक, यहाँ के बुद्धि के माफक थोड़ा बहुत आवेश स्वरूप में स्पेशल एक शक्ति प्रदान करके विराजमान हो गए। इन सुपने देह माफक, हक के दिल में किया प्रवेश। श्री इंद्रावती आत्मा श्री देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई के शाश्वत उस हृदय में विराजमान हो गए, देह माफक। क्योंकि अब ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी तो देह टूट जाता है ना, इसीलिए तारतम महामंत्र दिए। और तारतम महामंत्र का ऐसा ताकत, ऐसी शक्ति कि अक्षरातीत वो विराजमान मंत्रों में आकर के विराजमान हो गए।
और मंत्र में विराजमान होकर के अब पूरी ताकत के साथ 25 पक्ष परम धाम लेकर के विराजमान हो गए सद्गुरु महाराज के हृदय में और कहने लगे, बोलने लगे, और वही शक्ति फिर हकी स्वरूप होकर के महामती प्राण जी के अंदर विराजमान हुए और तारतम ज्ञान हबे पहला मोजलनी कहूँ बात तेता दुख रूपे दिन रात दावन अलबले कई बात कहते हुए फिर ऐसा खेल दिखाया मांग लिया हम, अब अर्ज कैसे करूं कहोगे माग्या तुम। आहा बोलते हुए श्रीराज ठकुरान जी प्रथम में विराजमान भय, तहाँ कंचन रंग सिंहासन तिने के 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10 रंग। इस तरह से पूरा परम धाम फिर इतनी बारीकी से वर्णन किए करते करते 18 वाणी के अंदर बड़ी रांग तक, और उसमें मेजरिंग भी कलरिंग भी दिखा दिया, विशेषताओं को दिखाते हुए परम अपार स्वरूप तारतम सागर के अंदर कहा कि न सुपने देह माफक हके दिल में किया प्रवेश, उसके बाद ए हुकुम जैसा कहावत। अब ये हुकुम जैसा जैसा कहावत सदगुरु महाराज के अंदर बैठ के 34 साल कहावत, और हुकुम इंद्रावती अंदर विराजमान होकर के 18 वाणी कहावत। अब हुकुम जैसे जैसे कहावत तैसा बोले हमारा वेश। इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है, मेरा भेष पंचभौतिक देह जो है वो वैसे ही बोल रहा है जो हुकुम कहला रहा है, और हुकुम श्रीराज जी महाराज का। क्या अद्भुत चितवनी है, क्या अद्भुत विशेषता है। श्रीराज 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 श्रीराज। एक एक चौपाई, एक एक दरवाजा है, एक एक लीटी, एक एक दरवाजा है, एक एक शब्द, एक एक दरवाजा है, एक एक अक्षर, एक एक आप कहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। अरस तन का दिल जो 93। अरस तन का दिल जो सुंदर शाह जी आप श्रृंगार ग्रंथ में राजी महाराज ने खिलावत परिक्रमा पूरा परम धाम आपके हृदय में विराजमान है। सागर राज्य के पूरा श्रृंगार को एक एक श्रृंगार को आपके हृदय में, अब धाम भी हृदय में आ गया, श्रृंगार भी हृदय में आ गया। खिलवत खाना, खिलवत ग्रंथ, खिलवत के प्रेम संवाद आपके हृदय में आ गया। श्रृंगार में क्या बचा? श्रृंगार में अरस तन का दिल जो ये बचा। अरस तन का दिल जो, अरस के तन में दिल आ गया ना। अरस के तन में दिल क्या है? अरस के तन के दिल यानी परात्म के दिल में क्या क्या है? परात्म के दिल में क्या है? परात्म के दिल में परमधाम है। परात्मा के दिल में, अच्छा परात्म के दिल में आप मृत्यु देख रहे हो क्या? परात्म के दिल में आप काम क्रोध दो देख रहे हो क्या? ये अच्छा, इसका मतलब आपने दिल को अलग नहीं कर सके। परात्म के दिल में तारतम से सीधा जाइए। परात्म के दिल में सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, वो डिपार्टी अलग है। परात्म के दिल में पचे परम धाम है और राज्य का प्रेम है, लीला है। इवन अक्षर का भी स्वभाव वहां पर नहीं। परात्म का दिल इतना स्वच्छ है, उस दिल को बार बार तारतम के संगत से, इंद्रावती के हृदय से, इंद्रावती के दिल से, बीतक से, वाणी से, तारतम के दिल में जो है, परातम के दिल में तारतम, तारतम के दिल में परातम परम धाम, तारतम ही राजी महाराज। अरसा तन का दिल जो, उतने शब्दों में अरसा तन का दिल जो, एक एक चौपाई, एक एक लीटी साक्षात परम धाम है। अरसा तन का दिल जो, तो क्या बोले? सो दिल देखते हमको,
वो दिल देखता है हमको। कौन सी भाषा बोल रहे हैं? सुरता। जो अभी हमने कहा कि अरसत दिल में आप संसार डाल रहे हो क्या? ना ना ना, संसार मत डालना। अगर आपको अरस के दिल में संसार करके थोड़ा घुस रहा है ना, समझ लेना राज जी ने हुक्म द्वारा सुरता में जो संसार था वो डाल रहे हो आप। सुरता में जो संसार था वो डाल रहे हो। अब आपको सुरता भी जगाना चाहिए। सुरता भी जग गई ना। सुरता जगने के बाद तो जीव, सुरता तो देख रहे हो जीव में था वो। हाँ, वो जीव में था। ये काम क्रोध लोभ वही दिखाने के लिए था। धनी ने दिखा लिया, इसलिए तो बोले कि खिलाए के खींचे आप हमें। वो विवेचन कर दिए कि जो संसार में साधु संत गीता भागवत का ज्ञान जो है, फलना को काम ने सताया, क्रोध ने सताया, उसने सताया, 18,000 वर्ष तक 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, ये किया वो किया, बोले सब जीव का अपना साधना है, उससे पार नहीं हुआ। इसलिए तो धनी ने, अब जीव ने बहुत तपस्या किया, अब छोड़ दो, अब इनको अब उठा दिया जाए। ब्रह्म आत्माओं, आप मेरा प्रेम देखना चाहते थे ना, मैं कितना चाहत है मेरे आपकी। आप तो आशिक हो, मैं आशिक हूँ, आप माशूक हो। आप समझ में नहीं आ रहा ना। देख लिया ना बुलन, बुलन में आपने मेरे को कितना याद किया। नारद को दृष्टांत में दिखा दिया कि जब वो तेल का कटोरा में ध्यान डाल दिया तो पूरा परिक्रमा करके आए, खुदा परमात्मा नारायण भूल गए। नारायण जी ने बोला कि कितने बार याद किया मुझे? एक बार भी याद नहीं किया भगवान। बस ये दृष्टांत किसके लिए? पहले धरती में था, तारतम्य ने याद दिलाया। ब्रह्मात्मा हो, आपको नारायण का दृष्टांत सुना था, वो नारद का दृष्टांत, हाँ सुना था। वो जिस तरह से नारद को याद नहीं आया ना, लेकिन विष्णु तो नारद को देख रहे थे, ये मेरे कितने याद करेगा। मूल मिला में ब्रह्मात्मा को, सुरता को, परम धाम देख, राजी महाराज देख रहे हैं, कितने बार याद करेंगे। अभी याद आया, एक बार भी याद नहीं आया धनी हो तो मैं तो याद कर रहा था ना, इसलिए तो मैं बोल रहा था, तुम एक साधा करो, खेला में जी करो 10 बेर। तो याद मैं कर रहा था, याद आया, वो मेरा प्रेम था। तुमको याद नहीं आया, प्रेम नहीं। अच्छा, याद ही प्रेम है? ले, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ये क्या है? प्रेम सेवा मतलब कभी नहीं भूलने की सेवा प्रेम सेवा है। मैं तो नहीं भूला, इसलिए जब पता चला तो रूह तड़पने लगी। हम जैसी तुम न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जियो रहा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं न किन शोक हूँ, तुम हो मेरे आस जी। इसलिए अरस तन का दिल जो, सो दिल देखता है हमको, वो वाला है। सो दिल देखता है हमको, वो परात्म का दिल जो है सुरता को देख रही है। और सुरता के दिल में धनी आकर के विराजमान हो गए। इन सुपने देह माफक हक के दिल में किया प्रवेश है ना, इसलिए सुरता के दिल में धनी प्रवेश हो गए, तारतम प्रवेश हो गया सुरता के दिल में। जैसे ही सुरता के दिल में तारतम प्रवेश हो गया तो पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास। तो धनी विराजमान हो गए, सुरता में आ गए। बोले सुरता में विराजमान हो गए धनी, सुपन देह माफक। तो जैसे ही तारतम साक्षात राज्य की वाणी हमारे हृदय सुरता में विराजमान हो गए, तो अब ये सुरता का दिल और परातम का दिल में कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए सो दिल, सुरता का परम धाम का दिल देखता है हमको, अर्थात खेल देख रहे जो सुरता उसको देख रही है।
लेकिन सुरता इस तरह से जग गई कि सुरता में तारतम द्वारा परम धाम जाहिर हो गया। तब ये सुरता का दिल और मूल मिलाव का दिल एक ही हुआ। और तन का दिल जो सो दिल देखता है हमको, इसीलिए तो पहले से ये खेल परम धाम का प्रतिबिंब, अक्षर का ये खेल, ये परम धाम का ये भाष का भाष, इस लिंक से तो परम धाम जुड़े। जब अगर छाया ही नहीं होता तो ये छाया कहाँ से आया करके बिंब की तरफ खोज थोड़ी ना होता। छाया ही बिंब का प्रमाण है, छाया नहीं होता तो। इसलिए संसार में बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिभास की बात हो रही है। अब आइए, रास का बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिभास। सूर्य का रिफ्लेक्शन आईना में, आईना से भी फिर भास, उसी को चिदाभास, चिदाभास करके वेदांत बोलता है। और तन का दिल जो सो दिल देखता है हमको, इसलिए प्रतिबिंब हमारे तो कहे। इसलिए सुरता को, सुरता के अंदर जो दिल है, जीव के साथ बैठ करके तदगत हुआ है, उस दिल को प्रतिबिंब करके कहा है। इसलिए प्रतिबिंब कहा। सुरता में सारा परम नाम है, सुरता में परम नाम है। मेरा सोया हुआ शरीर का मन का तंतु गया सपना में, और सपना में सब कुछ बनाया। वो कहाँ से लेके आया? परम जागृत से लेके गया था और वहाँ बनाया। लेकिन बनाया तो बनाया, सपना के मटेरियल से बनाया। सुरता ने ऐसे, मतलब अक्षर ब्रह्म ने जो, उनकी जो अक्षर ब्रह्म के सुरता ने, अव्याकृत ने, अक्षर ब्रह्म का मन ने जो जड़ चेतन बनाया, वो जड़ चेतन बना करके स्टेज बना करके सुरता को भेज दिया। सुरता ने आकर के उस चेतन में, चेतन का सन बना लगाया, और मैं तो नारायण का बोलने लगा। तुम नारायण के सुरता नहीं हो, तुम परात्म के सुरता हो। हाँ, वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। हाँ, लेकिन फिर भी खेल तो देखा ना, इसलिए जीव को भी लेके जाओ। मतलब जीव को मुक्ति दे दो, उसको भी अखंड विष्ट दे दो। उसके बाद तुम सुरता परात्म में चले जाओ। हाँ, तुम्हारा खजाना वहाँ है। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, इसीलिए प्रतिबिंब, मतलब हम सुरता को प्रतिबिंब इसलिए कहा है, जो दिल हमारे उन दिल में। देखिए, आहा, क्या प्राणनाथ जी महाप्रभु, जब आप चौपाई की जो तंतु तंतु से आप जुड़ते हैं ना, तो प्राणनाथ जी के तहे दिल से आप जुड़ जाते हैं। जो आत्मा तारतम वाणी के तहे दिल से जुड़ जाता है, उसको तो तीर्थ व्रत जाना, वो करना, ये सब समय बर्बाद जैसा लगता है। हाँ सुंदर सा जी, सही बता रहा हूँ। चौपाई धनी ने इसीलिए देके गए हैं कि अनंत अनंत ये सब भ्रम में न फंसो, निकल जाओ। इसलिए दर्जा अनुसार का अर्थ, दर्जा अनुसार का भाव का बहाव होता है। राजी महाराज सुंदर साथ जी, महापुरुष ने आकर के तीर्थ बनाए, बहुत सुंदर। अब ये तंतु को पकड़ करके आप तीर्थ गए हैं, आपको वहां पर जमीन नहीं दिखता है, वहां तो चौपाई चौपाई दिखता है। वहां तो रग रग सदगुरु का पद चिन्ह दिखता है। जामनगर नौतनपुरी सदगुरु का पद चिन्ह, पूरा प्राण जी के जागनी अभियान, सब उस चरण का धूल। पद्मावतीपुरी 12 वर्ष का लीला, पद्म धूल।
लेकिन चौपाई द्वारा जो दिखता है वो उसी जगह जाने पर नहीं दिखता है। वहाँ तो अनंत अनंत संसार आ जाता, फिर नया आवरण शुरू हो जाता है। इसलिए एक बार देख लिया ना सारा, अब चौपाई से अंतिम श्वास, चौपाई से, चौपाई में खाना, चौपाई में उठना, चौपाई में बैठना, खाते पीते उठते बैठते क्या, चौपाई ही परम धाम दिखाता है। अरस तन का दिल जो, सो दिल देखत है हमको। इसलिए प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन दिल मो। ये जो सुरता का दिल जो है, जो यहाँ बातें कर रहा है, जो यहाँ कर रहा है ना, उन दिल को, उस दिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए दिल दे उनके लिए। दिल की बहुत बड़ी बात कही ना संसार में। दिल की भाषा बहुत खतरनाक है। क्यों? वही दिल तो जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा उस परात्मा के दिल में सुरता डाल करके प्रकृति का दिखा दिया, अक्षर का खेल दिखा दिया, बस दिल फंस गया। लेकिन फंसा ही नहीं, आए जगाए रहे हैं, ऐसा खेल किया हुक्म है 94। इसलिए सिंद्रावती आत्मा उस बारीकी चिंतन से उठ करके कह रही है, ऐसा खेल किया हुक्म है, हमारी उम्मीदा पुराना, हमारी जो अक्षर का खेल देखने की इच्छा बोलो, या हमारे राज्य की इच्छा की परातम मेरा प्रेम का परिचय नहीं पाए, उनकी इच्छा कहो, हमारी उम्मीदा पुराना, ऐसा खेल किया हुक्म है। हम सुख लिए अरस के, दुनि में आए बिना। क्या टेक्निकल शब्द डाल दिए धनी। अब इसका व्याख्या क्या भाव से अब कैसे वर्णन करेंगे। हम सुख लिए अरस के, इंद्रावती हृदय बोल रही है कि मैं तो अरस सुख ले रहा हूं। हम सुख लिए अरस के, दुनि में आए बिना। अरे दुनि में आए बिना, दुनि में आए बिना मैंने दुनिया का सुख लिया बोलता तो परमधाम में बैठ करके छाया में देख रहे करके हो जाता। हम सुख लिए अरस के, दुनि में आए बिना। सुंदर सा ध्यान से सुन रहे हैं आप तो चाय के चस्का लेते हुए सुन रहे हैं, कोई तो लेटे लेटे सो रहे हैं। अभी तो सो गए सब, लेटे लेटे 6 बजे ऑन किए और बस उसके बाद मोबाइल बज रहा है, आप सो रहे हो। जा करके सुनना, ठीक है, ठीक है। एक बार धनी क्या बोल रहे हैं, हम सुख लिए अरस के। कहाँ खड़े होके बोल रहे हैं? खेल में। खेल के कौन से भाग में? सुरता में। सुरता कौन सी? जगी हुई। जगी हुई सुरता के सामने क्या है? परम धाम है। इसलिए हम सुख लिए अरस के, दुनिया में आए बिना। ज्ञान, तारतम्य ज्ञान क्या बोलता है? दुनिया में आए नहीं, आए न गए आदि नाम। दुनिया में आए बिना परम धाम का सुख ले रहे हैं। परम धाम का सुख पहले नहीं ले रहे थे, ख्याल नहीं था। तो फिर दुनिया देखी तो खेल याद आया, दुनिया देखी तो परम धाम का मजा आनंद आया। इसलिए हम अरस का सुख ले रहे हैं, दुनिया में आए बिना। दुनिया का ज्ञान भी ले लिया, फिर परम धाम में देखा तो वो तो अपरमा पार है। दुनिया के झूठे भूल में धुले थे, अभी तक दुनिया के भूले थे, तो जग गए तो परम धाम का दुख ले। क्या फॉर्मूला है ये। हम सुख लिए अरस के, दुनिया में आए बिना। हम सुख लिए अरस के और दुनिया में आए बिना। दुनिया में आए बिना। हम सुख लिए अरस के, दुनिया में आए बिना। समझ में आया? ऐसा क्यों बोलते? हम तो हम अरस लिए, हम सुख लिए अरस के। अरस में तो सुख ले ही रहे थे ना। हाँ,
अब ये बोल सकते हैं कि हम दुनिया में आए बिना अरस से सुख लिए, तो अरस में तो दुनिया शब्द था नहीं, अरस में दुनिया शब्द था नहीं जब आनंद ले रहे थे। अच्छा, तो फिर और दुनिया में अरस था नहीं, अक्षर का खेल जो दुनिया बना तो उसमें तो अरस था नहीं, उसमें स्वर्ग था, वैकुंठ था, जन्म मरण था, ये चल रहा था, आवागमन था, नरक था, यही तो चल रहा था, और दुनिया में तो अरस था नहीं। अब एक ही चौपाई में अरस भी आया, दुनिया में आया, एक ही चौपाई में दुनिया भी आया, अरस में आया, इसलिए हम सुख लिए अरस के। तो सुरता जग करके देखे तो अरे सुख तो परम धाम का अब पता चला, क्योंकि अक्षर का खेल का दुख ऐसा है। जब ये ज्ञान आया तो परम धाम का सुख और बढ़ गया। इसीलिए हम सुख लिए अरस के, अस्वस्थ में सुख तो अरस का सुख तो अब लिया। लड़का ने घर का सुख तो तब लिया जब हॉस्टल में जा करके लात और भात खाया था, तब पता चला। घर में तो भात ही भात था, लात नहीं था। जब हॉस्टल जाके आया तो घर का सुख अनुभव किया। ऐसे ये दिल ने कुछ देर के लिए संसार का जब लात खाया, दुख देखा, तो धनी ने कृपा करके ऐसा मोड़ दिया, तो देख लिया परम धाम। ओहो, ऐसा आनंद परम धाम, हम सुख लिया रस के। देखा तो दुनिया में आए भी ना, दुनिया में तो आए परम धाम में ही थे, पर्दा में ही थे, थोड़ा सा बुलंद का पर्दा डाल दिया था। इस तरह से सिंद्रावती आत्मा के हृदय में परम धाम रम रहा है, घूम रहा है। अब आप हम चौपाई के माध्यम से श्रीराज जी के कृपा और इंद्रावती आत्मा की मेहर से अब कितने सूक्ष्म चिंतन का सुरता को जगा सकेंगे। अभ्यास करते रहें और उस बारीकी पर्दा की स्क्रीन से, स्फटिक यहाँ खड़ा है, उस तरफ लाल का है तो स्फटिक भी लाल दिखता है। इसी तरह सुरता को इतनी बारीकी बनाए ताकि इस खेल को भी देख सके और परम धाम को भी देख सके। ऐसा खेला किया हुक्मे, ऐसा खेला किया हुक्मे, हमारी उम्मीदा पूरन, हमारी उम्मीदा पूरन। हम सुख लिए अरस के, हम सुख लिए अरस के, दुनि में आए बीना, दुनि में आए बीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।